नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम एजुकेशन वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। विटिकल्चर के द्वारा किसका उत्पादित होता है? तो अंगूर का। नोट, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। वर्मीकल्चर में कौन सा कीट वर्म प्रयोग किया जाता है? तो केचुआ, अर्थवर्म। पेडालॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों को अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी यानी कि जनांकिकी कहलाता है। नोट, जीवाश्म वनस्पति पेलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म में फोसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओरलिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान की शाखा में इसके जनक दिए गए हैं। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी जिसके जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर कहे जाते हैं। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टॉक्सोनोमी के जनक कैरोलस लिनियस कहे जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक विलियम हार्वे कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक कहे जाते हैं। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के जनक हुगो डी ब्रिज कहे जाते हैं। नेक्स्ट, कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के जनक हुगो डी ब्रिज को कहा जाता है। कवक विज्ञान माइकोलॉजी के जनक एंटन डी वेरी को कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के जनक स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी के जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के जनक कार्ल लार्डेनस्टीनर को कहा जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान इंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस अल्वा एडिसन को कहा जाता है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक टी.एस. मॉर्गन को कहा जाता है। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक इंडियन पेलियोबोटनी के जनक बीरबल साहनी को कहा जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक पॉल बर्ग को कहा जाता है। शैवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी के जनक विलियम हेनरी हार्वे को कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी के जनक एम.ओ.पी. अयंगर को कहा जाता है। नेक्स्ट, शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी के जनक विलियम हेनरी हार्वे को कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी के जनक एम.ओ.पी. अयंगर को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी के जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है।
औषधि विज्ञान फार्मास्यूटिकल साइंस के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी के जनक एंटनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीन चिकित्सक के जनक यानी कि जीन थेरेपी के जनक एंडरसन को कहा जाता है। नोट: जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं दिए गए हैं। घास विज्ञान यानी कि एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन व पालन किया जाता है। एल्गोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी के अंतर्गत आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। एसिडोलॉजी के अंतर्गत पादपों में रोगजन्य गांठों, पादप, कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमोटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी के अंतर्गत टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधों के वितरण। नेक्स्ट, फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधों के वितरण व उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मेलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी के अंतर्गत सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं दिए गए हैं। एनाटोमी, इसके अंतर्गत विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना शामिल होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है।
हेप्टोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी के अंतर्गत जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। नोट: वायु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जड़ा विज्ञान यानी कि जेरोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जड़ा विज्ञान यानी जेरोंटोलॉजी कहलाता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।